हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं क्षमा पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैम्फर क्लासेस। लास्ट 2 डेज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और कल मैंने ट्राई किया भी था वीडियोस डालने के लिए, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 2, जो कि हमारा न्यूलैंड्स लॉ पे बेस होगा। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो सब भी ये अच्छी सी लेक्चर वीडियो देख पाएँ और क्वेश्चंस का सीरीज़ देख सके और उनको भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बोर्ड के। तो फिर आज हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जो कि आपकी पीरियोडिक टेबल्स पे मैं बात कर रही थी। तो पीरियोडिक टेबल्स में जब हम स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट जो देखते हैं, वो उससे बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कर लोगे। बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देती हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो आवर क्वेश्चन टाइप इज़ लाइक ट्रू एंड फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट है, इसमें आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन है, इट वॉज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 63 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखी है उनको पता होगा कि टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो कितने थे। और इसमें दे रहा है कि न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग 63 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे एट दैट टाइम, जब न्यूलैंड्स ने ये थ्योरी प्रपोज करी थी। और इनके अकॉर्डिंग इसमें दे रहा है कि आगे और ज़्यादा डिस्कवर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एट दैट टाइम उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे अप्रोक्सीमेटली। तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, so next question is, in order to fit elements into his table, Newlands adjusted 2 element in the same slot but also put some unlike element in the same slot. इन्होंने 2 एलिमेंट को एक स्लॉट में रखा था, बिल्कुल सही है, और 2 अनलाइक एलिमेंट थे जिनके प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर नहीं थी, उनको रख दिया था। तो इसका कुछ मतलब समझ नहीं आया। तो इस वजह से इनकी थियरी भी फ्लॉप हुई थी, क्योंकि ये अपने ही थियरी को पूरा फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे जो इनका कॉन्सेप्ट था। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो आप इसको पहले ट्राई करो, इसका आंसर क्या है आप कमेंट में मुझे बताना, जितना भी पॉसिबल हो सके कम वर्ड्स में, ठीक है। वैसे तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो मैं आपको करा देती हूँ अभी। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज़, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस थे, यानी क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या उनके फेलियर थे जिसकी वजह से उनकी थियरी फ्लॉप हो गई थी और आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब इसके आंसर पे देखते हैं क्या क्या थे। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है कि इन एक कॉलम में ही इन्होंने 2 एलिमेंट्स को रखे थे जिनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ उतनी सिमिलर नहीं थी, और जो काफ़ी दूर के एलिमेंट थे, मतलब उनका कोई प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं था, पता नहीं क्यों रख दिया था। एक तो ये था, दूसरा कि वो ज़्यादा एलिमेंट्स तक फॉलो नहीं हो पाई, ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 18 एलिमेंट्स तक ही रहा था। कैल्शियम के आगे जितने भी एलिमेंट्स थे वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका रिटन आंसर क्या होगा। हाँ, तो फाइनली हमारा आंसर रेडी हो गया है। आंसर क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, द मेजर लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आर, इट वाज एप्लीकेबल टू ओनली लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग एटॉमिक मास 40, यानी जिनका एटॉमिक मास 40 या उससे कम होगा, सिर्फ वही एलिमेंट्स इस लॉ को फॉलो करते थे। उसके आगे, यानी कि कैल्शियम था जिसका एटॉमिक मास था 40, तो उसके आगे के एलिमेंट्स कभी भी कुछ फॉलो, मतलब आगे का फॉलो नहीं करते थे इस लॉ को। तो पहला तो इनका ड्रॉबैक यही था कि कैल्शियम तक ही था उस टाइम पे, जबकि 56 एलिमेंट्स थे, बट इन्होंने सिर्फ 16 या 18 एलिमेंट्स ही क्लासीफाई किए थे। और दूसरा था इनका, दोज एलिमेंट्स दैट वर डिस्कवर्ड आफ्टर न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
ओके, दैट मीन जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उस वक्त इन्होंने सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में बताया था जो एलिमेंट डिस्कवर थे, और वो भी पूरे के बारे में तो बता नहीं पाए थे। तो इनके पीरियोडिक टेबल में जो इन फ्यूचर एलिमेंट्स आने वाले थे उनके लिए कोई स्पेस नहीं था, ठीक है। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि सिर्फ उतने ही एलिमेंट थोड़ी होते हैं, अभी आगे और भी डिस्कवर होने वाले थे, तो इन्होंने उसका कुछ भी सोच के नहीं रखा था इनका कि क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है। और नेक्स्ट है, सम सिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। कुछ सिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, लाइक आप देख लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये जितने भी हैलोजन्स थे उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, क्लोरीन ब्रोमीन को अलग कर दिया था, ठीक है, और बीच में आ गए थे कोबाल्ट, निकिल, वो भी सेम स्लॉट में, तो और जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं थी। तो सोच लो आपकी कितना ब्लंडर था इनके पीरियोडिक टेबल में। जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है उसको कैसे भी करके बस घुसा दिया एक स्लॉट में, एक कॉलम में, और जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उसको अलग कर दिया, जस्ट बिकॉज कि इनको अपना ऑक्टेव्स पूरा करना था। मतलब 8 के बाद एलिमेंट जो आ रहा था उसको बस लाना था, चाहे उसके फीचर्स मिले या नहीं। तो इस तरीके से इनका थियरी फ्लॉप हो जाता है यहाँ पर, और इसके आगे ये कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद हम किसी और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये थे इनके फेलियर, ये थे इनके ड्रॉबैक्स, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ऑप्शन से आपको उनको फिल करना है, ठीक है। जॉन न्यूलैंड्स अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन A/N ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, ठीक है। तो जॉन न्यूलैंड्स ने किसको अरेंज किया था, और एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास किसके बेस पे अरेंज किया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। सो वी ऑल नो कि वो क्या था, कौन सा आंसर होगा, इंक्रीजिंग मासेस। इंक्रीजिंग मासेस के बेस पे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सो ऑप्शन एटॉमिक मासेस बोल लो या फिर इंक्रीजिंग मासेस। तो एटॉमिक मास जो इंक्रीज होते तो इंक्रीजिंग मासेस है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question is, according to the Newland's law of octave, the properties of fluorine are similar to those of। तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी जो थी वो किस पे डिपेंड करती थी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है, मैं अभी ऑप्शन को करेक्ट करती हूँ। तो न्यूलैंड लॉ के ऑक्टेव रूल के अनुसार किससे मैच करती है फ्लोरीन की प्रॉपर्टी, किसके सिमिलर होती है। तो न्यू ऑप्शंस आपके रेडी है यहाँ पर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम या पोटेशियम, किसके सिमिलर होती है। तो हम सभी को पता है कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन। ओके, सो अब फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन है। वॉट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताया है कि क्या क्या उनके लिमिटेशंस थे, होने चाहिए। तो आप यहाँ पर इजीली टिक कर सकते हो कि आपके कौन से ऑप्शन सही होंगे। सो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, येस करेक्ट है। ही एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स ऑन द सेम प्लेस, ये भी सही है। द पैटर्न वॉज ओनली ऑब्जर्व्ड अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ये पैटर्न देखने को मिलता है, हमें कैल्शियम के आगे नहीं देखने को मिलता है, ये भी सही है। सो ऑल ऑफ दी अबव, ओके। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। ये सभी को पता है कि उनका जो ऑर्डर था वो किसके उसमें था, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में था या डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, किस पे डिपेंड था, ठीक है। उनका जो अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का वो किस पे डिपेंड था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर एटॉमिक वेट। तो मास नंबर नहीं बोलेंगे उसको, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलेंगे। सो ऑप्शन सी इज राइट। वेल, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि न्यूलैंड्स के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे, 50, 52, 54 या 56। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If elements A and B obey Newland's law of octaves, how many elements are there between A and B? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों को पता है ये और कितने लोग सही आंसर देते हैं। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमने ऑक्टेव रूल पढ़ा है, तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि ऑक्टेव मीन्स 8 एलिमेंट। ओके, तो 8 एलिमेंट होते हैं, पर कुछ लोगों को पता है कि नहीं 8 एलिमेंट्स जो होता है वो तो रिपीट होता है फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो 7 एलिमेंट होने चाहिए। बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ए एंड बी के बीच का पूछ रहा है, बिटवीन ए एंड बी। तो फर्स्ट ए है एंड 8th जो है वो बी है, तो बीच में कितने एलिमेंट्स बचते हैं? हमारे 6 एलिमेंट बचते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, 6। आज पीछे से भी कुछ बहुत सारी शोर की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप उसको अवॉइड करिएगा। एंड मेरी आवाज़ भी थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सीरीज़ लाना चाहती थी, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। सो आप जो भी साउंड आ रही है साइड से उसको अवॉइड करिए और क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स फॉलो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इसमें से कौन सा पेयर है जो न्यूलैंड्स के लॉ को फॉलो करता है कम्प्लीटली, ठीक है। आर आंसर इज सोडियम एंड पोटेशियम विच इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डू नॉट रिजेंबल अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स अरेंजमेंट? कौन सा है जो न्यूलैंड्स अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, ठीक है। बोरॉन एंड सिलिकन, बोरॉन एंड सिलिकन जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं है उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि सिलिकन आपके आता है कार्बन फैमिली से, और बोरॉन मतलब कि एक 14 ग्रुप का है और एक 13 ग्रुप का है, तो कैसे मैच होगा? तो ये दोनों ही की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके या तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल ओनली विद, कि जो न्यूलैंड्स का लॉ है वो किसके साथ अच्छे से वर्क करता है? किसके साथ? लाइटर एलिमेंट के साथ, लाइटर या हेवियर एलिमेंट के साथ, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में ही कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वीडियोस में बार बार बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। पीडीएफ भी नहीं बन पा रहा था जो भी मैंने बनाया है आपके लिए, तो इसी वजह से कुछ मिस टाइपिंग हो गई है, तो मैंने उसको सही कर दिया। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हेवियर एलिमेंट, बी ऑप्शन है लाइटर एलिमेंट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। तो पहले आते हैं ऑप्शन सी पे, बोथ ए एंड बी। ये तो हो नहीं सकता, यानी या तो ए होगा या तो बी होगा, ए एंड बी दोनों नहीं हो सकता। या तो लाइटर एलिमेंट पे फोकस किया था या हेवियर एलिमेंट पे, ठीक है। अब नन ऑफ दी अबव भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन हमारे ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब बचता है फर्स्ट मतलब ए एंड बी। तो हेवियर एलिमेंट के बारे में हमने सुना नहीं है, हमने हमेशा सुना लाइटर एलिमेंट्स के बारे में। जब भी न्यूलैंड्स की बात आती है तो उन्होंने लाइटर एलिमेंट्स की बात कही थी। अप टू 40 ये रूल यानी ये लॉ फॉलो नहीं होता है, तो 40 से बिलो जो भी होंगे वो सारे फॉलो करेंगे, यानी सारे ही लाइटर वेटेड थे, लाइटर एटॉमिक मास वाले थे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। Our next question is the placement of elements in the Newlands table was compared to, जो भी न्यूलैंड्स टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था वो किससे कंपेयर किया जाता है? वीक ऑफ अ मंथ से, मंथ्स ऑफ ईयर से, या नोट ऑफ म्यूज़िक से, या डेज ऑफ मंथ से। तो हम सभी ने पढ़ा है सारेगामा पाधा निसा यानी नोट ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक के वॉवेल नोटेशंस होते हैं, उन्हीं से हम इसका कंपैरिजन करते हैं याद करने के लिए और इस लॉ को इजी बनाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल बट वॉज प्लेस्ड इन न्यूलैंड्स टेबल फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स? कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल के जैसी है बट वो निकल और कोबाल्ट से काफ़ी दूर हैं, काफ़ी दूर रखे गए हैं टेबल में? कौन से एलिमेंट्स हैं? तो वो है हमारा आयरन, ठीक है। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि कैसे इनकी प्रॉपर्टी सेम है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन सभी को एक साथ रखा गया है, इन सबको डी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो हम मॉडर्न में पढ़ेंगे, और यहाँ पर यही इनके ड्रॉबैक्स रहे हैं
कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम रही है उसको इन्होंने बहुत दूर रखा हुआ है, और जिनकी प्रॉपर्टी में कोई मैच नहीं है उनको बिल्कुल एक स्लॉट में रखा है। तो ये इनकी ड्रॉबैक्स हमने देखा है अभी पिछले क्वेश्चंस में। तो हमारा आंसर क्या होगा, आयरन यानी कि Fe। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आयरन को हम Fe लिखते हैं, यानी कि इनका जो केमिकल नोटेशन होता है वो हमारा Fe होता है। Our next question is the elements placed with nickel in the table formed by Newlands was, कौन सा एलिमेंट है जो इनके न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस में देखा है, तो आप यहाँ से चीटिंग कर सकते हो, और आपका आंसर है कोबाल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ कोबाल्ट। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाओ और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, उसको प्रेस करो, और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देख पाओ। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज़ लेकर मैं आऊँगी, जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और आप इसी तरीके से फ़न वे में सीख सकते हो। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।